किसी ने थॉमस एडिसन से पूछा कि सर आपने 1000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाकर आप बल्ब इजाद करने में कामयाब हो सके, तो इतनी दफा नाकाम होना आपको कैसा लगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 से ज्यादा वो तरीके दरियाफ्त किए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। यानी हर इंसान अपने तजर्बे से कोई ना कोई नई बात जरूर सीखता है और कोई ना कोई गलती भी जरूर करता है। तो टमाटर उगाने का ये मेरा पहला तजर्बा है। आप मेरे साथ रहें, देखें हम क्या गलती करते हैं और क्या सीखते हैं। तो सबसे पहले बीजों के लिए हमने मिट्टी तैयार करनी है। रेतली मिट्टी जिसमें कोकोपीट मिली हो वो बेहतर होगी। चिकनी मिट्टी जो है वो बीजों के लिए ठीक नहीं होती। ये मेरे पास हाइब्रिड क्वालिटी के बीज हैं, रियो ग्रांडे। तो इन बीजों को हम पहले इनकी पनीरी तैयार करेंगे और फिर उसके बाद मुनासिब साइज हो जाएगा तो गमलों में शिफ्ट करेंगे। तो पनीरी तैयार करने के लिए चाहे तो आप सीडलिंग ट्रे ले लें, या ये अंडों के खाली ट्रे जो हैं ये भी बहुत अच्छे रहते हैं सीडलिंग के लिए। मैंने ये कप लिए हैं, डिस्पोजेबल कप, क्योंकि इसमें पौधे काफ़ी दिन तक जो हैं वो अपने साइज को मेंटेन कर लेते हैं, तो हमें जल्दी पनीरी शिफ्ट नहीं करनी पड़ती, मुनासिब साइज इसके अंदर हो जाता है। तो ये देखें, बीज आपने ऊपर ऊपर ही रखने हैं, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं। बीजों की तादाद ज़रा ज़्यादा रखें क्योंकि बहुत सारे बीज नहीं उगते या सीडलिंग बहुत कमज़ोर निकलते हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा, अगर बीज नहीं है तो आप अपने किचन से कोई हेल्दी सा टमाटर उठाएं, कट लगाएं उसके सेंटर में और बीज वाला हिस्सा निकालें और इस हिस्से को आप एज सच जो है मिट्टी के ऊपर रख के ऊपर कोकोपीट डाल दीजिए या इसके ऊपर रेत डाल दें। तो चंद ही दिनों में 7 से 14 दिन लगते हैं बीज को बाहर आने में, तो सीडलिंग तैयार हो जाएगी हमारी। ये 10 दिन के बाद का रिजल्ट है। कुछ बीज तो काफी निकल आए हैं और कुछ अभी टाइम लेंगे निकलने में। तो यहाँ पे फिर हमने इनको जरा मजबूत होने देना है। जब पौधे थोड़े दरमियाने साइज के हो जाएंगे तो फिर हमने इनको कंटेनर्स में शिफ्ट कर देना है और जो बिल्कुल कमजोर सीडलिंग्स होंगे वो हमने जाया कर देने हैं। अब अच्छा सेहतमंद पौधा हासिल करने के लिए ये ख्याल करना है कि जब 1 फुट का पौधा हो जाए तो इसके नीचे तने से जितने भी छोटी छोटी शाखें निकल रही हैं, गैर जरूरी पत्ते निकल रहे हैं, वो काटते जाना है क्योंकि ये पौधे की तवानाई एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी शाखों को आप काट दें, बिल्कुल स्टेम नीचे से नजर आनी चाहिए। दूसरा काम ये है कि इसके सकर्स निकालते जाएं, यानी पौधे के तने और शाख के दरमियान से नए पौधे निकलते हैं छोटे से। इन सकर्स पर ज्यादा फल नहीं आता या फिर बहुत कमजोर फल आता है, तो इनको काट दें। अब इनको जब आप निकालेंगे कि देखें ये एक मुकम्मल पौधा है, तो इसको आप नई जगह पे शिफ्ट कर दें, तो पूरा आपके पास एक टमाटर का नया पौधा मिल जाएगा। देखिए ना, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और हमें एक नया पौधा हासिल हो गया। अब 2 माह बाद ये पौधा देखें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है और इसके ऊपर फूल भी आना शुरू हो गए हैं। काफी तादाद में फूल हैं और छोटे छोटे से टमाटर भी आपको नजर आ रहे होंगे। इन पौधों को सहारा देने की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि इतना हेल्दी पौधा जो होता है फ्लेक्सिबल भी होता है, तो ये नीचे गिरता रहता है, इसलिए इसको किसी न किसी चीज़ से बांधना होता है। ये मैंने तो इनको छोटी छोटी डंडियों से भी बांधा हुआ है और जो ऊपर लोहे की आपको नज़र आ रही होंगी रॉड्स, तो इनके साथ इनको सहारा दिया हुआ है। तीसरी अहम चीज़ जो टमाटर के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है वो है फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल। शुरू में तो नाइट्रोजन बेस्ड जो कंपोस्ट घर में बनी होती है वो ठीक रहती है, लेकिन उसके बाद हर 15 दिन के बाद हमें इसको खाद देनी पड़ती है जिसमें फास्फोरस और पोटाशियम की ज्यादती हो। चौथी अहम चीज ये है कि फल आने के बाद जब छोटे छोटे टमाटर हो जाएं तो पानी की मिकदार बढ़ा दें पौधे को, तभी तो रसीले टमाटर आएंगे। अब हमारे टमाटर कहीं छोटे हैं कहीं बड़े हैं, कुछ तो हरे भरे हैं और कुछ एडिसन का बल्ब भी बने पड़े हैं। यानी अब टाइम है कि इनकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर ली जाए। तो ये है पहला टमाटर, माशाल्लाह से बहुत अच्छा साइज है टमाटर का, बहुत हेल्दी हैं और इसका मतलब ये है कि हमारा पहला तजर्बा काफी हद तक कामयाब रहा है।
माशाल्लाह। ये टोटल 7-8 पौधे हैं और इंशाल्लाह इतने टमाटर हमें हर तीसरे चौथे दिन मिलते रहेंगे कि हमारे किचन का काम चलता रहे। आपको याद होगा कि इससे पहले हमने घर पे आलू उगाने का जो तजर्बा किया था उसमें ये नतीजा निकाला था कि आलू ग्रो बैग्स की निस्बत कंटेनर्स में ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इनको ज्यादा जगह मिलती है फैलने की। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ और अब ये बताऊंगी कि टमाटर उगाने में मुझसे क्या गलती हुई और मैंने क्या सीखा। तो 2 बातें सीखी। पहली बात तो ये है कि टमाटर के पौधे के लिए टेम्परेचर बहुत अहम है। बहुत ज्यादा सर्दी या बहुत ज्यादा गर्मी, दोनों में ही पौधे जो हैं वो अच्छी फ्रूटिंग नहीं दे सकते, बल्कि सीडलिंग में ही मर जाते हैं। और जो ही गर्मी ज्यादा आनी शुरू होती है तो पत्ते झुलस जाते हैं और टमाटर शाखों पे वहीं पे रेड हो जाते हैं, छोटे छोटे टमाटर। दूसरी बात ये सीखी कि अगर किसी दिन ज्यादा टमाटर उतर जाएं तो हमसायों के घर भेज देने में कोई हर्ज नहीं। नेक्स्ट टाइम इससे भी ज्यादा टमाटर उतरेंगे इंशाल्लाह।